अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं हूं तैमूर ख़ान और टीके टेको यूट्यूब चैनल की तरफ से अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आपको नेट मीटरिंग कराने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितने किलोवाट तक पाकिस्तान में आपको लाइसेंस मिल सकता है नेट मीटरिंग के लिए, और उसके लिए आपने कौन सा सिस्टम इंस्टॉल करवाना है और उसमें आपको क्या चीज़ें फ़ायदा देंगी और कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखते हुए नुकसान से बचना है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं कि नेट मीटरिंग बुनियादी तौर पर क्या चीज है और कैसे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके माहाना की बुनियाद पर लाखों रुपए कमा रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नेट मीटरिंग में रवायती एनर्जी मीटर की जगह पर टू वे मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ग्रिड से आने वाली बिजली के यूनिट्स आपके घर में इस्तेमाल होते हैं उनको काउंट करता है, और आपके घर में लगे हुए सोलर सिस्टम से जो कुछ आप बिजली घर में इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा बाकी बच जाने वाली वाफिर मिकदार में जो बिजली वापस ग्रिड में डाली जाती है उसके भी यूनिट्स को काउंट करता है और महीने के एंड में डिफरेंस जो है वो शो कर देता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जितनी आपने इस्तेमाल की होगी उसके अलावा जो इजाफी आपने वापस ग्रिड में डाली होगी उसकी कैलकुलेशन करके उसकी जो पेमेंट होगी वो आपके क्रेडिट में डाल दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो अगर आपकी जो प्रोडक्शन है वो आप 600 यूनिट पैदा कर रहे हैं सोलर सिस्टम से, और आपका जो इस्तेमाल है, जो घर का लोड है, वो महीने भर का आप 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी मानदा 300 यूनिट हैं वो वापस आप ग्रिड में डालते हैं और जिसकी आपको महीने के बाद जो है वो पेमेंट हो जाती है। अगर बात की जाए कि पेमेंट कितनी और किस फार्मूले के तहत होती है, तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जिस फार्मूले के तहत आपसे बिल कैलकुलेट किया जाता है, जो आप बिल वापडा से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं जिन रेट्स पे, उसी रेट्स पे आप वापस वापडा को बेचते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपका जो फार्मूला बिल के ऊपर लिखा होता है, अगर आप 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं तो 10.2 रुपए का आपको फी यूनिट पड़ता है, और अगर आप उससे बढ़ते हैं यानी 235 यूनिट 300 के अलावा यूज करते हैं तो 17.6 रुपए का आपको यूनिट पड़ता है। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके जितने भी आपके यूनिट होंगे उससे इस फार्मूले से कैलकुलेट करके आपके क्रेडिट में डाल दिए जाएंगे। यूनिट्स के ये रेट्स मैं आपको आइस्को यानी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बता रहा हूं। आपके रेट्स आपके इलाके की कंपनी के मुताबिक होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ कि नेट मीटरिंग किन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है और किन दोस्तों के लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं होती। तो सबसे पहले मैं बात करता चलूं कि आपने किस नौयत पे सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। वो नौयत बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इसकी अर्निंग के लिहाज से। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से नेट मीटरिंग लगवाना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी साथ यूज भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि साथ में आपको कुछ अर्निंग भी हो जाए, तो उसके लिए आपने चंद बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि हर जगह आप जो है वो नेट मीटरिंग करें तो आपको फायदा पहुंचे। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी स्कूल या कॉलेज की छत पर सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो उससे ये फायदा होगा कि 1:30-2 बजे तक जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे वो कंप्लीटली फ्री होगी। उसके बाद 1:30 से 2 बजे के बाद आपको तो मालूम है कि छुट्टी हो जाती है। उसके बाद शाम 6 बजे तक जो प्रोडक्शन होगी, और उसके अलावा सैटरडे और संडे 2 दिन जो छुट्टी होती है, स्कूल और कॉलेजेस ऑफ होते हैं, इन 2 दिनों की जो पैदाशुदा बिजली होगी वो भी वापस जब ग्रिड में डाली जाएगी तो इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। इसके अलावा जो दोस्त वाटर पंपिंग के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं उसमें भी अगर वो नेट मीटरिंग करवा लें तो उससे ये होगा, क्योंकि जो मोटर है वो हर वक्त नहीं चलती या हर रोज नहीं चलाई जाती, उससे ये फायदा होगा कि जब आपका सोलर सिस्टम रेस्ट हालत में होगा तो उससे जो पैदाशुदा इलेक्ट्रिसिटी है वो वापस आप ग्रिड में डालकर अच्छे खासे आप यूनिट जो है वो अपने क्रेडिट में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सोलर सिस्टम की जो नेट मीटरिंग फैसिलिटी है ये पेट्रोल पंप वगैरह पे भी बहुत कामयाब है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पेट्रोल पंप की जो फिलिंग मशीन्स होती हैं वो हर टाइम नहीं चल रही होती, थोड़े थोड़े वक्फे बाद चलती हैं। तो उससे ये होगा कि जो आपकी जो बचेगी ही जो इलेक्ट्रिसिटी वो वापस आप ग्रिड में डालेंगे। इससे जो है वो आपकी एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज कर रहे हैं वो भी फ्री हो जाएगी और आपकी इजाफी शुदा इलेक्ट्रिसिटी की भी आपको पेमेंट हो जाएगी। और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब अगर बात की जाए कि नेट मीटरिंग किन दोस्तों को फायदा नहीं पहुंचाती बल्कि सिर्फ उनकी इलेक्ट्रिसिटी ही जैसा कि आम सोलर सिस्टम लगा के आप यूज करते हैं वैसे ही होती है।
जैसा कि आप कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो उसमें हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। जैसा कि हॉस्पिटल आपको मालूम होगा कि इसमें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जरूरत पड़ती है। मेरा कहने का मकसद है कि अगर सोलर सिस्टम आपके दिन का लोड उठाता रहे आपके हॉस्पिटल का, और साथ में कुछ थोड़ी बहुत जो है वो वापडा को वापस ग्रिड में ट्रांसफर करता रहे इलेक्ट्रिसिटी, तो जब रात का वक्त आएगा तो सोलर से जो है वो आनी खत्म हो जाएगी, और जो आपने वापडा को दी थी जो दिन के वक्त इजाफी बिजली, वो रात के वक्त आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो इससे दोस्तों आपको ये फायदा होगा कि आपका बिल नहीं आएगा, सिर्फ ये होगा कि आपको अर्निंग नहीं होगी, बल्कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे। इसी तरह वो तमाम दोस्त जिन्होंने घरों में लगवाना है वो भी नेट मीटरिंग के लिए, उसका भी यही सिस्टम होता है कि दिन के वक्त भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और रात के वक्त भी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन उससे ये है कि आपको बहुत कम फायदा होगा। लेकिन अगर दूसरी बात मैं करूं कि अगर आप सर्दियों में इसकी बात करें, तो चूंकि सर्दियों में आप ना तो एसी यूज करते हैं, ना तो इतने ज्यादा आपके फैंस यूज होते हैं, और बहुत सारी बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्ट हैं वो कम इस्तेमाल होती हैं। उससे ये फायदा होगा कि सर्दियों के तमाम सीजन में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका आप शायद 30 to 40% यूज करें, और वो 50 to 60% जो है वो वापस ग्रिड में डाल के आपको मुनाफा क्रिएट करने का एक सबब बने। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब बात करते हैं कि नेट मीटरिंग के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी और सोलर सिस्टम लगाते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है ताकि कल को आपको नेट मीटरिंग जो है वो अलाउ की जा सके, उसका लाइसेंस आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें आपने ए ग्रेड पैनल खरीदने हैं, कोई भी चाइनीज या लोकल कंपनी आपने नहीं खरीदनी, यानी ए ग्रेड आपके पैनल होने चाहिए। और उसके बाद आपने जो है वो इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से करवानी है, और उसमें आपने अर्थिंग का खास ख्याल रखना है। दोस्तों, आपकी जो इंस्टॉलेशन हुई हो उसमें आपने अर्थिंग का लाजमी ख्याल रखना है। ये जो है वो जरूरी आइटम है जो कि आपको नेट मीटरिंग के लिए जो शरायत होंगी ये पूरी अगर आपकी होंगी तो आपको इसका लाइसेंस मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी से इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उसको कंपनी को आप पहले ये अपनी डिमांड बताएं कि कल को आपने नेट मीटरिंग करवानी है, या इंस्टॉलेशन कराते वक्त आपने उसी पैकेज में नेट मीटरिंग करनी है, तो उसमें थोड़ा सा उनकी इंस्टॉलेशन फीस में इजाफा हो जाएगा, और वो कंपनी खुद से उन तमाम पैरामीटर्स को ख्याल रखते हुए इंस्टॉलेशन करेगी, और उसके बाद वो खुद ही डॉक्यूमेंटेशन करके आपको नेट मीटरिंग का लाइसेंस दिलवाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप किसी लोकल पर्सन से इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। आपने ये तमाम तर चीजें जो है वो खुद से देखनी है। उसके अलावा आपने जो है वो सेफ्टी ब्रेकर्स भी इस्तेमाल करवाने हैं, यानी आपने प्रॉपर टेक्निकल तरीके से आपने इंस्टॉलेशन करवानी है, जिससे ये तमाम पैरामीटर पूरे होंगे तो आपकी नेट मीटरिंग होगी। अदरवाइज अगर आपकी ये चीजें मिस होंगी, जो नेट मीटरिंग की जो टीम आएगी वो तमाम तर चीजों को जो है वो मुआयना करती है। इन चीजों में से कोई भी अगर एक चीज मिस होगी तो वो आपको टाइम देंगे कि आप इसको रिप्लेस करें, और उसके बाद दोबारा अप्लाई करें, और फिर आपकी जो है वो जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद आपको नेट मीटरिंग अलाउ की जाएगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको साथ साथ बताते चलें कि आपकी 5 किलोवाट या इससे ऊपर आपकी नेट मीटरिंग अलाउ होती है। इसमें आपका इन्वर्टर जो है वो सिंगल फेज भी जो है वो अलाउ है, लेकिन उसके लिए आपका कनेक्शन जो है वापडा का वो 3 फेज होना जरूरी है। इसमें दोस्तों आपने सोलर सिस्टम की जब आप परचेजिंग करें तो इन्वर्टर खरीदते वक्त आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आप जो इन्वर्टर खरीद रहे हैं वो जो है नेट मीटरिंग को सपोर्ट करता है या नहीं करता। ये चीज आपने मेक श्योर कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वर्टर जो है वो नेट मीटरिंग को सपोर्ट नहीं करते, और जो आजकल नए आ रहे हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो नेट मीटरिंग को सपोर्ट करते हैं। 5 किलोवाट से ऊपर जितने भी सिस्टम हैं वो सारे आप नेट मीटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल इस्तेमाल हो या चाहे आपका कमर्शियल हो। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दें, और अगर आप हमारी इस्लाह के लिए अपनी मालूमात से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।